महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया था जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। माना जाता है कि जो भी लोग गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेते हैं, वे हर काम में विजय हासिल कर सकते हैं। इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, यानी कि सच्चा सुख नहीं पा सकते। इसलिए अपने मन पर लगाम कसे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। गीता के अनुसार लोग गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके आवेश में आकर लोग गलत काम भी कर देते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद का अहित कर बैठते हैं, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि गुस्से में हमेशा कुछ अहित ना हो जाए। स्वयं का आकलन। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को खुद से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो भी लोग अपने गुनाहों और कमियों को जान लेते हैं, वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरों का नहीं, स्वयं का आकलन कीजिए। बिना फल के बारे में सोचे कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इंसान का मुख्य काम यह है कि वह कर्म करे। वो जो भी पाना चाहता है उसे पाने के लिए ईमानदारी से कार्य करे। इसके लिए उसे मिलने वाली नतीजे से ध्यान हटाना जरूरी है। कर्म अच्छा होगा तो उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा, इसलिए अपने कर्म करते रहिए और फल एक दिन जरूर आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर अच्छा बीज बोओगे तो फसल भी उत्तम ही होगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही ये मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी खास काम के सफल होने पर उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक सोच के दम पर मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना बड़े ही आसानी के साथ किया जा सकता है। सोच सही हो तो लोग आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। सकारात्मकता से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है, जबकि नकारात्मकता मनुष्य को निराशा के गर्त में ले जाती है और उसे हार दिलाती है। इसके साथ ही वो अपनी तमाम इच्छाओं को वश में करके अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह बात कहा है कि जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वही गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता में भी ये कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है,
वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए और वर्तमान में खुशी से जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप किसी लक्ष्य के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते तब तक लक्ष्य प्राप्ति में संशय बना रहता है। परेशानियां जिंदगी में नहीं, हमारे मन में है। जिस दिन हमने मन पर विजय पा ली, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में ही मिल जाती है। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मर नहीं जाता, अगर मरता है तो वो है विश्वास। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। कुछ लोग आपके जैसे तो बनना चाहते हैं, पर वो आपको पसंद नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब्र करना, जो तुम्हें समझ ना सके तुम उसे समझना छोड़ दो, जो तुम्हें समझ सके उसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। इंसान का स्वभाव इस तरह का है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से कभी किस्मत से। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हे में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। कोई मेरा बुरा करे ये कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म है मेरा। देख लिया ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते में जब झूठ बोलने की शुरुआत हो तो समझ लो रिश्ते का अंत नजदीक है। कुछ लोग इतने घटिया किस्म के होते हैं कि उनके साथ आप बेशक कितना ही प्यार कर लो, वो कभी आपके नहीं होते। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई
रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वही जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़े ही रुचि से उनका लेक्चर सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। लेकिन जब 4-5 दिन ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया और स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है। छात्र बोला, अरे ये तो बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोला, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वो बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभव को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।